की वीडियो की शुरुआत की मैंने अंगद को स्कूल भेज के। आज काफ़ी दिन बाद अंगद स्कूल गया था तो मैं बहुत खुश थी। आज मुझे भाग दौड़ में काम करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के रूटीन मेरे आज स्मूथली निकल जाएंगे क्योंकि सुबह मैं 5:30 बजे उठ गई थी तो मुझे नींद भी आ रही थी। मैंने हस्बैंड को कहा मुझे घर जाके थोड़ी देर के लिए सोना है। उन्होंने कहा ठीक है तू सो जाना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मैं घर आके सो जाऊँ। मेरे को बनानी थी दोपहर के लिए सब्जी। है गाइस, वेलकम टू नानू की दुनिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और थैंक यू सो मच जो लोग मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, दिल से धन्यवाद आप सभी का। मैं बनाने लगी थी यहाँ पे सब्जी और हमारा वाइपर टूट गया था तो मैंने हस्बैंड से कहा था आप वाइपर लेके आ जाओ, मुझे घर की सफाई करनी है। तो वो वाइपर लेके आ गए थे और साथ में लेके आए थे कोल्ड ड्रिंक भी। कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करने के बाद मैंने सब्जी चेक करी कहीं जल तो नहीं गई। फिर उसमें डाले मैंने 3 कटे हुए टमाटर। मैं सब्जी जब पक जाती है आधी उसके बाद टमाटर डालती हूँ। आप कैसे बनाते हो सब्जी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। और गाइज मेरा कॉमेंट बॉक्स ऑन हो गया है, आप लोग मुझे कॉमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। अभी मैं नई नई ब्लॉगर बनी हूँ तो मेरे से कुछ गलतियां हो जाती होंगी, फिर भी आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया। मेरी 2-3 वीडियो के अंदर ही आप लोगों ने मेरे 30-40 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय मेरी वीडियोस को दे रहे हो, इस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उन सभी लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय अगर मुझे दे रहे हो तो उस चीज़ के लिए मैं मेहनत करूँगी, आगे और अच्छी तरीके से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अभी आने का टाइम हो रहा था मेरे बेटे का स्कूल से तो मैंने फटाफट से अपना किचन साफ़ कर लिया क्योंकि उसके आने के बाद मैं कुछ और काम कर ही नहीं सकती हूँ। उसका खुद का रूटीन है, उसे आएगा तो फिर उसे नहलाना भी पड़ेगा। अगर उसे मैं सुलाऊंगी नहीं दोपहर में तो वो क्रैंकी हो जाएगा। सुबह 7 बजे बच्चा उठ जाता है तो ज़रूरी है कि वो दिन में भी थोड़ा सा सो जाए। फिर मैं अपनी सब्जी चेक करने लगी कहीं मेरी सब्जी जल तो नहीं गई, क्योंकि मैं कुछ और काम करने लगती हूँ तो भूल जाती हूँ कि मैं कुछ और काम भी कर रही थी साथ में। मैंने बनाई थी यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी। आप लोगों ने आज क्या बनाया है कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आलू गोभी की सब्जी के साथ मुझे चावल पसंद है, आप लोग क्या पसंद करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे हस्बैंड को रोटी खानी थी और मेरे को सूखी सब्जी के साथ चावल ज़्यादा पसंद है। गाइस अब ये मत पूछना कि तुम ऐसे कैसे खा लेती हो। फिर आ गया था मेरा बेटा स्कूल से तो उसे मैं फटाफट से नहला के ले आई। नहलाने के बाद मैं इसकी मसाज भी करती हूँ। आज मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो मैंने बस बॉडी लोशन लगाया। इसकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है। प्राइवेसी की रिस्पेक्ट हर किसी की करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब ये स्कूल चला जाता है तो मुझे इतना प्यार आता है, इस पर पता नहीं कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, मुझे फिक्र होने लगती है। और ये जब घर पे होता है मैं सोचती बस ये आधे एक घंटे के लिए कहीं चला जाए, इसकी दादी के पास छोड़ दो या इसके बाबा ले जाएं इसे, क्योंकि ये 3-4 साल के बच्चे को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है ना वो किसी की सुनते हैं ना वो किसी के काबू में आते। इसके पापा और मैं तो परेशान ही रहते हैं। जब ये स्कूल चला जाता है, थैंकफुली स्कूल अच्छा है तो हमें इतनी फिक्र नहीं होती कि इसको किसी तरीके की वहाँ परेशानी होगी। स्कूल का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ फनी वीडियो शूट करे। गाइज मेरा इंस्टा आईडी है नानू सुमित गर्ग करके, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर मैंने अंगद के लिए खाना लिया और अंगद को सुला दूंगी मैं। अभी बज रहे 1 और उठाऊंगी मैं शाम को 4-5 बजे। अंगद उठ गया था, मैं आ गई थी सासू माँ के पास और सासू माँ के साथ मैं वीडियो बनाने लगी थी। मुझे कुछ फनी वीडियो चाहिए थे सास बहू के साथ रिलेटेड। अभी मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, वो जिस तरीके से मेरा सपोर्ट कर रही है मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी फैमिली का कि वो मुझे इतने अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप जब सोशल मीडिया पे आते हो तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के कमेंट आते हैं। गिने चुने कुछ लोग होते हैं जो भड़काने का काम करते हैं आपकी फैमिली को, जहाँ पे आप कमज़ोर पड़ जाते हो। लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है और मुझे क्या चाहिए। फिर आ गए थे मेरे ससुर जी चाय पीने के लिए शाम के टाइम की, तो मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने फटाफट से। मेरी तबीयत 2-3 दिन पहले ख़राब थी तो मेरे ससुर जी को लग रहा था कि मेरे में कमज़ोरी आ गई है और मेरे लिए कुछ दवाइयाँ लेके आए थे। गाइस ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में इतने फिक्र करने वाले हैं, क्योंकि आज के डेट में कोई अपना 1 मिनट ज़ाया नहीं करना चाहता और वहाँ पे मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी इतनी फिक्र करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, मैं छत पे गिर गई थी और उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल करके पूछा तुम्हारी तबीयत कैसी है। किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है और उसकी केयर करना उतना ही मुश्किल। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो मेरी सच में फिक्र करते हैं और मुझे पूछते हैं। सच्ची कह रही हूँ मैं, ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो उन्हें जाने मत देना। फिर अंगद खेलने लग गया था यहाँ पे और मेरे ससुर जी उसके साथ एंजॉय कर रहे थे और हम लोगों ने साथ में बैठ के चाय पी। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करते हो। ससुर जी आज मेरे सुबह ही चले गए थे काम पे तो वो अंगद के साथ खेल नहीं पाए थे। जब वो आए तो अंगद ने ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया, बाबा ऐसे करो ऐसे करो, और ससुर जी बिल्कुल बच्चे बन के खेलने लगे थे अंगद के साथ में। वो जैसा कह रहा था वो वैसा ही कर रहे थे। अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है ना तो आपको पता होगा घर की वाइफ कितनी चेंज हो जाती है। यहाँ पे इसके पापा लेके आए थे नूडल्स और बाबा इसके खिला रहे थे अंगद को नूडल्स कि ऐसे खाओ ऐसे खाओ। फिर घर बहुत ज़्यादा फैला दिया था सबने खेल खेल के, तो मैं आ गई फटाफट से घर की सफाई करने। अगर मैं रात को घर की सफाई नहीं करूँगी तो सुबह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अंगद को स्कूल भेजना और घर की सफाई साथ में करना। और छोटी
छोटी जगह है तो मेरे घर में मुझे थोड़ा नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है कि नेक्स्ट डे मुझे ईजी रहे काम करने में। मैं चाहे कितनी भी सफाई कर लूँ अपने घर की, लेकिन मेरा घर साफ़ नहीं रह पाता है जिस तरीके से मैं चाहती हूँ, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है और घर छोटा है तो बहुत जल्दी फैल जाता है घर। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर को थोड़ा साफ़ रखूँ। छोटे बच्चे वाला घर है तो थोड़ा फैला हुआ ही मिलेगा, आप कभी भी आएंगे। फिर मैंने सोचा कि मैं बाथरूम को भी साथों साथ साफ़ कर देती हूँ। सुबह तो मुझे टाइम मिलेगा नहीं, अंगद को स्कूल भेजने के बाद मुझे घर आने के बाद और भी काम करने पड़ते हैं। जब तक मेरे घर के काम खत्म होते हैं कि अंगद को स्कूल लेने जाने का टाइम हो जाता है तो मुझे बाथरूम साफ़ करने का टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने लगे हाथों बाथरूम भी साफ़ कर दिया फटाफट से। अंगद ने इतने नूडल्स फेंके थे बाथरूम में, मैंने फटाफट से अपने फ्लोर को धोया और मैं बाहर आई तो मैंने क्या देखा, ये बिलौटा फिर लगा पड़ा अकेले यहाँ पे। और मैंने देखा ये टूटी हुई गाड़ी के साथ खेल रहा है। मैंने कहा बेटा इस गाड़ी से तुम्हें चोट लग जाएगी, तो ये मेरे साथ मस्ती करने लगा, इसे लगा मम्मी खेलेगी और थोड़ी देर में ये मेरे सोफे के कवर भी निकाल के फेंक देगा क्योंकि इसे इतनी मस्ती सूझ रही थी। मैं चली गई नहाने। आजकल बारिश का मौसम है फिर भी इतनी चिपचिपाहट है, ठंड होने का नाम ही नहीं ले रही, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो रही है। जब भी मैं नहा के आती हूँ तो मेरा इतना गंदा हेयर फॉल रहता है, कुछ दिन में मेरे टकले पे बाल ही नहीं मिलेंगे। मैं आई तो मेरा बच्चा मुझे इतना प्यार करने लगा। गाइज आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी मुझे सपोर्ट करे। अभी मैं कोशिश करूँगी आपके लिए आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छी वीडियो बना के लाऊँ। थैंक यू सो मच।